हेलो स्टूडेंट्स। मुझे पता है आप सब ये बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं। एक बार सर के मुंह से, सर के विचारों से जान लें क्या होने वाला है। एग्ज़ाम कंडक्ट गवर्नमेंट कराएगी कि नहीं। तो बेटा, प्रिडिक्शन ही लगाया जा सकता है, एग्जैक्ट क्या करना है तो गवर्नमेंट को ही पता है। लेकिन स्पेशली अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन माना जाए तो गवर्नमेंट को एग्ज़ाम कराना चाहिए। लेकिन हम अभी यहाँ बात करते हैं लास्ट सीज़न में पिछली बार गवर्नमेंट ने क्या-क्या फ़ॉर्मूले अपनाए और किस-किस तरह से कौन-कौन से स्टेप्स लिए और लास्ट में उन्हें क्या करना पड़ा। तो मैं बताता हूँ, पिछले साल सबसे पहले तो कोर्स कम किया गया। कोर्स कम करने के बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इतना जो 25% हम सिलेबस कम कर दे रहे हैं। तो 80 मार्क्स का जैसे पहले एग्जाम होता था, एग्जाम होगा और 20 नंबर स्कूल से जो आपको मिलते थे उसके आधार पे आपका रिजल्ट बनेगा। इसके 15-20 दिन बाद लगभग ऐसी स्टडी से हम लोग तैयारी करा रहे थे, लेकिन 15-20 दिन बाद सरकार का फिर से एक अनाउंसमेंट हुआ। उसमें यह कहा गया कि 80 मार्क्स बच्चों को स्कूल से दिए जाएंगे और 20 नंबर का ओएमआर शीट के थ्रू एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अब भैया यहाँ पे फिर से स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ी और हम लोग अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके वन वर्ड्स, बहुविकल्पी और रिक्त स्थान पूर्ति, ये सारी चीज़ें बच्चों को ज़्यादा अच्छे से तैयार करना शुरू कर दिए। और ये हम लोग तैयारी करा ही रहे थे लास्ट सेशन में स्टूडेंट्स की, लेकिन इसके बाद फिर से एक बार सरकार ने डिसीजन सुनाया कि ऐसा नहीं है। 50 नंबर का आपको एक नंबर्स वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे और 50 जो शेष है उसका आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। भाई यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है सरकार की तरफ से हमेशा नए डिसीजन लेने की, तो इसमें मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, भैया आप एक डिसीजन लो ताकि उस पर स्ट्रेटेजी बन सके और स्कूल वाले उस पर मेहनत करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें ताकि बच्चे अच्छा नंबर गेन कर सकें। तो और इसके बाद आपने लास्ट सेशन में गवर्नमेंट ने फिर से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होंगी, जैसे लास्ट सेशन में एग्जाम हुआ था उसी तरह एग्जाम लेंगे। भैया उस तरह से फिर तैयारी होने लगी। लास्ट में आपने बताया कि प्रैक्टिकल मार्क्स जो दे दोगे, पिछले सेशन का जो आपका ग्रांड टोटल रहेगा उसी अकॉर्डिंग मार्क्स बनेगा। तो ले दे के परीक्षा नहीं हुई। सेम उसी कंडीशन में इस साल भी आपने शुरू कर दिया। सबसे पहले तो आप सो की नींद से जागे और आपने तुरंत अनाउंसमेंट कर दिया, टाइम टेबल नेट पे चढ़ा दिया, भैया 18 तारीख से एग्जाम होगा। अच्छा, 18 तारीख से एग्जाम होगा, हर तरफ तो खलबली आपने मचा दी, लेकिन आपने तैयारी कुछ भी नहीं की। अगर कोविड-19 आपको पहले से पता है, पिछले 2 साल से बीमारी चलती चली आ रही है, आपको 20% नए सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर बनाने थे। आपको एग्जाम लेना है, आप इस साल सेल्फ सेंटर बना सकते थे, बच्चों की भीड़ बनोती, बच्चे एग्जाम कर लेते। अभी एक तरफ तो आप चिल्ला रहे हो कि बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, इतनी तारीख से होंगे, दूसरी तरफ आप प्री बोर्ड एग्जामिनेशन बच्चों को घर से करवा रहे हो। अब आप स्वयं में सोचो, अगर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन बच्चे अपने स्कूल में नहीं दे सकते, तो क्या लग रहा है एक सेंटर पे कई स्कूल के बच्चे इकट्ठा हो सकते हैं? तो कहीं न कहीं ये खिलवाड़ है सरकार का। 10वीं और 12वीं स्पेशली जो बोर्ड एग्ज़ाम है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से अगर 50% छात्र संख्या के साथ ही अगर स्कूल खुल रही थी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बच्चों की पढ़ाई से सरकार को समझौता नहीं करना था। आपने क्वार्टरली, हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन नेट पे चढ़वा लिया। नेट पे चढ़वाने का मतलब श्योर है कि आप उसी पे मार्कशीट बनाना चाहते हो। आप अब इधर प्रोजेक्ट का जो मार्क्स था, प्रोजेक्ट्स का मार्क्स भी आप नेट पे चढ़ाने वाले हो। प्रोजेक्ट का मार्क्स चढ़ा लोगे, क्वार्टरली का एग्जामिनेशन चढ़ा लोगे, हाफ ईयरली का मार्क्स एग्जामिनेशन चढ़ा लोगे, प्री बोर्ड नहीं करवा रहे हो, इसका सेंस बच्चा क्या समझेगा? एग्जाम नहीं होंगे तो एग्जाम नहीं भी होंगे तो भी स्टूडेंट्स को इतना मोटिवेट किया जाए, स्कूल्स को ये ऑर्डर्स दिया जाए, कम से कम जो विशेष टॉपिक है, बच्चा आगे आर्ट्स लेना चाह रहा है या साइंस लेना चाह रहा है, उसका उस सब्जेक्ट पे स्पेशली फोकस टीचर से कह के बनवाना चाहिए था सरकार को। और दूसरी चीज़, आपको कहीं पे भी एजुकेशन सिस्टम में ऐसा ना हो कि आप स्ट्रेटजी दूसरी बना रहे हो, आप ऑर्डर दूसरा दे रहे हो। आप जो स्ट्रेटजी बना रहे हो आप वही ऑर्डर करो, ताकि उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें और जिससे कि उनके मन में एग्ज़ाम हो या ना हो ये फोबिया हट के, बल्कि क्या सीखना है, उससे लाइफ में एडवांटेज क्या मिलेगा, बच्चे इस पे फोकस कर सकें। आपने तो इसको इशू बना दिया, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। बच्चा एग्ज़ाम पे फोकस ना होके, टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे फोकस ना होके, बल्कि इस पे फोकस है एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे, मार्क्स क्यों चढ़ाए जा रहे हैं, ऑल दिस ऑल। सो
गवर्नमेंट से मेरा फिर से ये रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी आपको करना है आप उसको बिल्कुल पारदर्शी रखो अपना रोल, जो स्ट्रेटजी आप बना रहे हो उसको हम सबके साथ शेयर कर सको। और एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है ये हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आप वहाँ बैठे हुए स्ट्रेटजी बना रहे हो और हमसे ज़्यादा आपको जानकारी है। सो प्लीज़ दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एमपी गवर्नमेंट, एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे इस पे न चर्चा करके प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई जा सके, जिससे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र छात्रा ज़्यादा अच्छे से मन लगा के पढ़ सकें। थैंक यू।